छत्तीसगढ़ में एक जगह है गिरिजाबंद, गिरिजाबंद है दा गा गा गरियाबंद जिले में एक जगह है रतनपुर। रतनपुर में एक हनुमान जी का स्थान है जहां स्त्री रूप में हनुमान जी पूजे जाते। हाँ, रतनपुर ही बात कह रहे हैं। सुनो, आज से कई साल पहले एक राजा हुए श्री पृथ्वी देवजू, जो रतनपुर के राजा थे। छत्तीसगढ़ रतनपुर के राजा श्री पृथ्वी देवजू बड़े भगवत भक्त थे। राज बहुत अच्छा चलता था, लेकिन एक दिक्कत हो गई। राज करते करते कुछ दिनों में कोई अपराध बन गया, उनको कोढ़ हो गया, सफेद दाग। देखना हनुमान जी कैसे कृपा करते, ध्यान से सुनना। सफेद दाग हुआ, राजा ने बहुत वैद्यों से उपचार करवाया, डॉक्टर बुलवाए, दवाई करवाई, पर सफेद दाग ठीक ना भई। राजा का मन हीन रहने लगा। सफेद दाग जब बढ़ते गए तो यहां तक कि रानी घृणा करने लगी, और रानी के घृणित व्यवहार को देखकर राजा का मन बड़ा बुरा रहने लगा। कोई महात्मा ने कहा, हनुमान जी ही अब तुम्हें ठीक कर सकते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी ठीक कर सकते हैं। राजा ने हनुमान जी की भक्ति प्रारंभ की और कहा, हे हनुमान जी, आपकी कृपा से हम राजपीठ पर तो बैठे हैं, पर हमारा जीवन बड़ा बेकार है। इससे अच्छा तो हमारा जीवन ही ना होता तो भला होता। अब तो रानी घृणा करने लगी, प्रजा घृणा करने लगी, परिवार के लोग घृणा करने लगे। इससे अच्छा तो हम मर जाएं, ये कोढ़ का जीवन बहुत बुरा है। धीरे धीरे राजा का कोढ़ बढ़ने लगा, पक गया कोढ़, और कोढ़ पक जाए तो दुर्गंध आती है। राजा का और मनहीन हो गया। इन्होंने हनुमान मंत्र का जप किया तो स्वप्न में राजा पृथ्वी देवजू को हनुमान जी के दर्शन भय। और बोले, सुनो, दर्शन बड़े अभूतपूर्व भय। कैसे भय? हनुमान जी पूरे स्त्री रूप में हैं, बस पूंछ और मुख हनुमान जी का है। ये चौंक गए, ऐसे हनुमान जी तो देखे ही नहीं। आपने सपने में ही प्रार्थना की कि आपने हमको दर्शन क्यों दिए। हनुमान जी ने स्वप्न में प्रातः काल आज्ञा दी राजा को, रतनपुर छत्तीसगढ़ वाले राजा को, सुनो, आपके भवन के बगल में एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनवाओ, हमारा मंदिर बनवाओ, और हमारी प्राण प्रतिष्ठा करवाना। सुनो, मूर्ति हम बताएंगे, पर मंदिर का काम कल से शुरू हो जाए। राजा भक्त तो था ही। राजा ने दूसरे दिन प्रजा को आज्ञा देकर के, सेनापति मंत्रियों को आज्ञा देकर के, रतनपुर के राजा ने मंदिर बनाना प्रारंभ किया। मंदिर तो 1 साल 1.5 साल में बन गया, लेकिन अब एक चिंता हो गई कि मूर्ति कहां से लाएं। तो फिर हनुमान जी का अनुष्ठान किया। दूसरी बार जैसे ही अनुष्ठान किया तो स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, राजा, हम तुम्हारे मंदिर बनते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हमारी आज्ञा है, इसी रतनपुर में जो महामाया कुंड है, इस कुंड की खुदाई करवाओ, उसमें हमारी एक मूर्ति मिलेगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा करवाना। आहा, राजा ने आज्ञा मान ली। दूसरे दिन राजा ने महामाया कुंड की खुदाई करवाई, एक हनुमान जी की मूर्ति मिली। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे, आज भी वो मूर्ति रतनपुर में गरियाबंद जिला में है। स्त्री रूप में हनुमान जी की मूर्ति राजा को खुदाई में प्राप्त हुई।
जिस रूप में स्वप्न में दर्शन भय थे वही मूर्ति राजा को प्राप्त हुई। राजा ने प्रसन्नचित्त होकर के स्थापित करवाई और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्राण प्रतिष्ठा में हनुमान जी के चरणों का जल राजा ने शरीर में लगाना प्रारंभ किया। जहां जहां जल लगाया कोढ़ जड़ से खत्म होता चला गया। आहा, राजा की आंखें भर आईं, आंखों से अश्रुपात हो गए। धन्य है हनुमान जी, ऐसा कलयुग में प्रत्यक्ष चमत्कार, ऐसा कलिकाल में हनुमान जी का प्रत्यक्ष चमत्कार। आज भी रतनपुर जिला में छत्तीसगढ़ में हनुमान जी स्त्री रूप में हैं, उनका श्रृंगार भी चढ़ता है और हनुमान जी महाराज आज भी लाखों लोगों को नित्य आशीर्वाद देते हैं। सुनो, ये कथा बताकर के हम ये कहना चाह रहे, कली काल में भी यदि आपकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति एकदम एक निष्ठ हो, समर्पित हो, तो आज भी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए और चमत्कार करने के लिए तैयार है। हनुमान जी जागृत देव हैं कलयुग के, हनुमान जी प्रत्यक्ष देव हैं कलयुग के। कोई काम तुम्हारा ना हो रहा हो, हनुमान जी को 108 पान पत्तों की माला चढ़ाना शुरू कर दो, राम नाम लिखी भाई। कैसे ही बंधन पड़ा हो, हम तुम्हें वचन दे रहे, हमारा निजी अनुभव है, कैसा भी बंधन पड़ा हो, हनुमान जी की आप भक्ति प्रारंभ कर दो। छत्तीसगढ़ वालों, ना तो तुम्हें हलिउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, न चादर चढ़ाना पड़ेगा, अपने बजरंग बली ही तुम्हारे हर काम सफल कर देंगे। और बस्तर में, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जितने लोग हैं, सुनो कान खोलकर, आप हमारे अपने हो। आपको रविवार को प्रार्थना प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, गीता कहती है स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है। दूसरे धर्म में विचार करने से जो भी हिंदू सनातनी दूसरे मजहब के देवी देवताओं की पूजा करता है, उसके कुल देवता नाराज होते हैं और पितरों को नरक की प्राप्ति होती है। जो बालक बालिका दूसरे मजहब के देवी देवताओं की उपासना करता है, जो बेटी बहू पत्नी या जो भी सदस्य, उसके पितर नाराज होकर के नरक में जाते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक भला नहीं हो सकता। तुम क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े सी धन प्राप्ति के लिए, क्षणिक चमत्कारों के चक्कर में यदि अपने धर्म को छोड़कर, स्वधर्म को छोड़कर, सनातनीय परंपरा प्राचीन पद्धति को छोड़कर दूसरे मजहबों की उपासना करोगे, याचना करोगे, भजन करोगे, हिंदुओं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पूरी बिगड़ जाएगी। अपने हनुमान जी किसी से कम नहीं, इनके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, कलयुग के राजा हैं, राम जी के दूत हैं, मां जानकी के पूत हैं। हनुमान जी जैसा बलवान पृथ्वी पर कोई दूसरा देवता नहीं। और सच्ची श्रद्धा से यदि आप पूजोगे तो वो प्रत्यक्ष भी प्राप्त होंगे। क्यों? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव। 7 लोग जीवित, आज भी जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जब राम जी साकेत जाने लगे, त्रेता युग का विराम होने लगा, राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा हम आपके साथ प्रभु करेंगे क्या? हनुमान जी से राम जी ने कहा हमारे साथ रहकर सेवा करना। राम जी से हनुमान जी बोले प्रभु क्या आपके धाम में कथा सुनने को मिलेगी? ना ना ना, वहां तो हम ही हैं हनुमान, कथा नहीं मिलेगी, हम ही मिलेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु इसीलिए हम यहीं रहेंगे। क्यों? यहां रहेंगे तो आपका नाम भी लेंगे, आपकी कथा भी सुनेंगे, और जहां कथा होगी वहां आप भी तो मिलेंगे। बात सही है। राम जी ने तुरंत तिलक लिया, हनुमान जी को सन्निकट बुलाया, हनुमान जी के मस्तक पर तिलक लगा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु हमें समझ में नहीं आया, आपने ये टीका क्यों लगाया? हनुमान जी से राम जी बोले सुनो,
ये त्रेता युग है, इसमें हम रामा अवतार लेकर आए तो हमारी तो पूर्ति हो गई। द्वापर युग में हम ही कृष्णा अवतार लेकर आएंगे तो अवतार की पूर्ति हो गई। कलयुग में कल की अवतार बहुत लास्ट में होगा, तब तक भक्त कहां जाएंगे? कौन उनकी अर्जी सुनेगा? कौन उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा? कौन विपत्तियों से बचाएगा? कौन संकटों से बचाएगा? हनुमान जी, तुम कलयुग के आज से राजा घोषित हो गए हो। जो तुम्हारी शरण में आएगा वो सुखी हो जाएगा। ये बात स्वयं श्री रघुनंदन कौशल्यानंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने अपने मुखारविंद से हनुमान जी को कही है। तब तो तुलसीदास जी ने लिखा, चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत। हे हनुमान जी, आपका चारों युगों में प्रताप है। सुनो, बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।